नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय खेल पुरस्कार किए प्रदान। हमीरपुर के वेट लिफ्टर विकास ठाकुर अर्जुन अवार्ड से सम्मानित। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी से डाक मतपत्रों की वापसी सुनिश्चित करने का किया आग्रह। जनजातीय जिला लाहौल स्पीति में समय पूर्व हुई बर्फबारी के चलते किसानों की मुश्किलें बढ़ीं। पशुपालकों की सरकार से सब्सिडी पर सूखा चारा उपलब्ध करवाने की मांग। और मंडी के पड्ढल मैदान में आयोजित 3 दिवसीय राज्य स्तरीय वन खेलकूद प्रतियोगिता संपन्न। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2022 और राष्ट्रीय साहसिक खेल पुरस्कार 2021 प्रदान किए। टेबल टेनिस खिलाड़ी शरद कमल अचंत को 2022 के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया, जबकि हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले के पटनौण के रहने वाले भारोत्तोलक विकास ठाकुर को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया। वेट लिफ्टिंग में अर्जुन अवार्ड प्राप्त करने वाले विकास ठाकुर देश के एकमात्र खिलाड़ी हैं। इस वर्ष खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए 25 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पिछले 4 वर्षों में खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन, नेतृत्व, खेल भावना और अनुशासन के लिए अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया जाता है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने राज्य निर्वाचन विभाग से सभी डाक मतपत्रों की वापसी सुनिश्चित करने का आग्रह किया है। प्रतिभा सिंह ने आज राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनीष गर्ग से इस संबंध में दूरभाष के माध्यम से बातचीत की और डाक मतपत्रों की धीमी वापसी पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि उन्हें जानकारी मिली है कि चुनाव ड्यूटी पर तैनात कुछ कर्मचारियों को डाक मतपत्र जारी होने के बावजूद संबंधित कर्मचारियों को डाक मतपत्र प्राप्त ही नहीं हुए हैं। प्रतिभा सिंह ने कहा कि डाक मतपत्रों के साथ किसी भी तरह की छेड़छाड़ न हो, ये भी पूरी तरह सुनिश्चित किया जाना चाहिए। उन्होंने मुख्य निर्वाचन अधिकारी से सभी चुनाव रिटर्निंग अधिकारियों को इस कार्य में तेजी लाने के निर्देश देने का आग्रह भी किया। शिमला जिला के निर्वाचन अधिकारी व उपायुक्त आदित्य नेगी ने जिले में चुनाव संबंधी ड्यूटी में तैनात सभी मतदाताओं से अपने पोस्टल बैलेट वापस रिटर्निंग अधिकारी को जल्द भेजने का आग्रह किया है। उन्होंने बताया कि विधानसभा चुनाव के दौरान चौपाल विधानसभा क्षेत्र में कुल 1580 मतदाताओं को पोस्टल बैलेट प्रदान किए गए, जिनमें से अब तक 741 मतदाताओं ने अपने पोस्टल बैलेट वापस रिटर्निंग अधिकारी को भेज दिए हैं। ठियोग विधानसभा क्षेत्र में कुल 1541 मतदाताओं में से अब तक 936 मतदाताओं, जबकि कसुम्पटी विधानसभा क्षेत्र में कुल 760 में से अब तक 474 मतदाताओं ने अपने पोस्टल बैलेट वापस रिटर्निंग अधिकारियों को भेजे हैं। शिमला विधानसभा क्षेत्र में कुल 386 मतदाताओं में से अब तक 208 मतदाताओं और शिमला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में कुल 1529 मतदाताओं में से अब तक 885 मतदाताओं ने अपने पोस्टल बैलेट वापस भेजे हैं। उपायुक्त ने अपील की है कि मतपत्र 8 दिसंबर सुबह 8 बजे तक भेजे जा सकते हैं और इसके बाद मतपत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे। हिमफेड के अध्यक्ष गणेश दत्त ने कहा है कि हिमफेड किसानों व बागवानों को खाद की आपूर्ति सुनिश्चित बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। एक बयान में उन्होंने कहा कि हिमफेड के पास इस समय 1000 मीट्रिक टन यूरिया खाद, नैनो यूरिया की 3000 बोतलें, कैल्शियम नाइट्रेट के 80,140 और MOP के 26,400 बैग उपलब्ध हैं। गणेश दत्त ने कहा कि हिमफेड को भारत सरकार से 52,000 मीट्रिक टन NPK खाद स्वीकृत हो चुकी है, जिसे अगले सप्ताह तक किसानों व बागवानों को उपलब्ध करवा दिया जाएगा। उन्होंने किसानों व बागवानों को आश्वस्त किया है कि उन्हें जल्द ही सभी प्रकार की खादें उपलब्ध हो जाएंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बीते 27 नवंबर को मन की बात कार्यक्रम में सोलन स्थित इंडियन एसोसिएशन ऑफ मस्कुलर डिस्ट्रॉफी केंद्र का उल्लेख किया गया।
केंद्र की अध्यक्ष संजना गोयल ने इसके लिए प्रधानमंत्री का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने पूरे देश का ध्यान मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के उपचार के लिए सोलन स्थित परोपकारी संगठन मानव मंदिर की ओर आकर्षित किया। संजना गोयल ने कहा कि प्रधानमंत्री के उत्साहवर्धन से जल्द ही मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जैसे रोग का निवारण संभव हो पाएगा। उन्होंने कहा कि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी केंद्र की सहायता में कई परोपकारी संस्थाओं का प्रेरणादायी योगदान रहा है, जिसमें सतलुज जल विद्युत निगम का नाम सर्वोपरि है। संजना गोयल ने बताया कि सतलुज जल विद्युत निगम के मुख्य महाप्रबंधक नंदलाल शर्मा पिछले 8 वर्षों से व्यक्तिगत तौर पर इस केंद्र से जुड़े हैं। जनजातीय जिला लाहौल स्पीति में इस बार समय पूर्व हुई बर्फबारी से किसानों व पशुपालकों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इस बार लाहौल घाटी में मध्य नवंबर में हुई बर्फबारी के कारण किसान अपने पशुओं को घर पर ही रखने को विवश हो गए हैं। चंद्रभागा नदी के एक ओर चरागाह पूरी तरह बर्फ से ढके हैं। ऐसे में किसानों को पूरी सर्दी के लिए पशुओं को सूखे चारे का प्रबंध करना एक बड़ी चुनौती बन गई है। आमतौर पर दिसंबर माह तक पशुओं को चरागाहों में घास का प्रबंध हो जाता था, लेकिन इस बार जल्दी बर्फबारी होने से पशुपालकों व किसानों की परेशानियां बढ़ गई हैं। खासकर जिले के वाम तट पर बर्फ में चरागाह ढकने से किसान परेशान हैं। किसानों ने सरकार से सब्सिडी पर सूखा चारा उपलब्ध कराने की मांग की है। ये जो बहुत जल्दी बर्फ पड़ी है, इससे हमारे जो लेफ्ट साइड का जो एरिया है उसमें बर्फ से ढका हुआ है और जहाँ जहाँ हम अपने पशु भेड़ू बकरी को जो चराते थे वो एरिया बर्फ से ढका हुआ है, जिस वजह से इस बार चारे की बड़ी कमी आएगी। ये तो पहले ही सूखा रहा है, इस बार का सीजन शुरुआत से ही सूखा कर रहा था, इस वजह से काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है हम लोगों को। हम सरकार से उम्मीद करते हैं कि वो हमारे इसमें कुछ राहत दे और सूखे चारे का प्रबंध कराए हमारे लिए। शिमला के रक्षा पेंशन संवितरण अधिकारी ने बताया है कि निकट भविष्य में सभी पेंशनरों की पेंशन का भुगतान स्पर्श के माध्यम से किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस संबंध में सभी रक्षा पेंशनरों के लिए रक्षा पेंशन संवितरण कार्यालय शिमला में 5 दिसंबर को एक कैंप का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान पेंशनरों को स्पर्श के संबंध में विस्तृत जानकारी दी जाएगी। रक्षा पेंशन संवितरण अधिकारी ने सभी रक्षा पेंशनरों से इस कैंप में भाग लेने का आग्रह किया है। जनजातीय जिला किन्नौर के पानवी गांव में आग लगने से लाखों रुपए की संपत्ति जलकर राख हो गई है। जानकारी के अनुसार कल देर रात करीब 11:30 बजे गांव के 2 मंजिला लकड़ी के मकान में अचानक आग लगने से ये नुकसान हुआ है। आग की सूचना मिलते ही भावानगर से दमकल टीम व JSW की दमकल टीम मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया। मंडी के पड्ढल मैदान में आयोजित 3 दिवसीय राज्य स्तरीय वन खेलकूद प्रतियोगिता आज संपन्न हो गई। इस अवसर पर प्रधान सचिव वन ओंकार शर्मा बतौर मुख्य अतिथि मौजूद रहे। उन्होंने खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए कहा कि खेलों से जीवन में नियम पालन व अनुशासन का निर्माण होता है। ओंकार शर्मा ने कहा कि वन विभाग के सभी कर्मचारियों को खेलों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। प्रतियोगिता में हमीरपुर वन सर्कल ओवरऑल चैंपियन रहा, जबकि मंडी ने दूसरा स्थान हासिल किया। इस प्रतियोगिता में प्रदेश के 13 वन सर्कल के 700 महिला व पुरुष खिलाड़ियों ने भाग लिया। हिमाचल प्रदेश दृष्टिबाधित खेल संघ द्वारा आगामी 11 दिसंबर को कुल्लू के वाशिंग क्रिकेट मैदान में दृष्टिबाधित क्रिकेट खिलाड़ियों के लिए एक ट्रायल का आयोजन किया जाएगा। इस ट्रायल में से 20 खिलाड़ियों का चयन किया जाएगा जो राष्ट्रीय क्रिकेट प्रतियोगिता नागेश ट्रॉफी में हिमाचल की दृष्टिबाधित क्रिकेट टीम में प्रदेश का प्रतिनिधित्व करेंगे। राज्य दृष्टिबाधित खेल संघ के अध्यक्ष तेज राज वर्मा ने बताया कि इस बार नागेश ट्रॉफी का आयोजन केरल में होगा। उन्होंने कहा कि प्रतियोगिता में भाग लेने के इच्छुक खिलाड़ी 8 दिसंबर तक अपना पंजीकरण करवा सकते हैं। प्रदेश के अधिकांश भागों में पिछले कुछ दिनों से लगातार अच्छी धूप खिलने से मौसम सुहावना बना हुआ है। हालांकि जनजातीय क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर तापमान जमाव बिंदु से नीचे दर्ज किया जा रहा है और मैदानी क्षेत्रों में कहीं कहीं सुबह शाम गहरी धुंध पड़ने से ठंड बढ़ गई है। केलंग में आज न्यूनतम तापमान -4.5 डिग्री, जबकि कुकुमसेरी में -4, कल्पा में 1.4, मनाली में 1.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। बिलासपुर, मंडी व सुंदरनगर में गहरी धुंध पड़ने से सुबह शाम वाहनों की आवाजाही भी
प्रभावित हो रही है। इस बीच मौसम विभाग ने अगले 4-5 दिन राज्य के अधिकांश भागों में मौसम के आमतौर पर शुष्क बने रहने जबकि मैदानी क्षेत्रों में धुंध छाने की संभावना व्यक्त की है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय खेल पुरस्कार किए प्रदान। हमीरपुर के वेट लिफ्टर विकास ठाकुर अर्जुन अवार्ड से सम्मानित। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी से डाक मतपत्रों की वापसी सुनिश्चित करने का किया आग्रह। जनजातीय जिला लाहौल स्पीति में समय पूर्व हुई बर्फबारी के चलते किसानों की मुश्किलें बढ़ी। पशुपालकों की सरकार से सब्सिडी पर सूखा चारा उपलब्ध करवाने की मांग। और मंडी के पड्ढल मैदान में आयोजित 3 दिवसीय राज्य स्तरीय वन खेलकूद प्रतियोगिता संपन्न। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।